महीने पहले दिल्ली में सामने आई थी एक लड़की की डरावनी कहानी। तब ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस उबर के एक ड्राइवर ने अपनी कार में सफर कर रही लड़की को डरा धमका कर उससे किया था बलात्कार। और अब 6 महीने बाद एक बार फिर उबर कैब के एक ड्राइवर की हरकतों से फैली है सनसनी। एक बार फिर उबर कैब में सफर कर रही एक लड़की बनी है घिनौनी हरकतों की शिकार। एक सफर की खौफनाक यादों से दिल्ली की ये लड़की अभी भी सहमी हुई है। पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस लड़की का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी आप बीती सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। दिल्ली के रोहिणी इलाके की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक शनिवार रात ये दिल्ली से गुड़गांव अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। सुरक्षित यात्रा के लिए इसने उबर कैब की एक टैक्सी बुक की, लेकिन उस टैक्सी के ड्राइवर ने इसके साथ जो किया उसकी कहानी बेहद ही डरावनी है। मैंने कैब करी थी उबर की 9:30 बजे की बात है, सैटरडे की 9:30 बजे रात के। मैंने कैब ली, मैं बैठी अंदर, मुझे गुड़गांव जाना था। तो हम गुड़गांव के लिए निकले। तो गुड़गांव की एक रोड पे जाके मुझे काफ़ी खाली थी वो रोड, और मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं पीछे बैठी हूँ तो वो लोग अंदर आ सकते हैं दोनों साइड से और मैं बीच में फंस जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कैब ड्राइवर को बोला कि आप रुक जाओ। मैं गाड़ी से उतरी, मैं आगे बैठी कि मुझे हैंड ब्रेक खींचनी हो मैं खींच सकती हूँ, मुझे नीचे कूदना हो मैं कूद सकती हूँ। तो मैं आगे बैठी, हम लोग गुड़गांव तक गए जहाँ पे भी मुझे जाना था। फिर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे 3 बैग्स पड़े थे पीछे, उसने मुझे 2 बैग दिए। फिर मैंने जब तीसरा बैग मांगा तो उसने हाथ आगे करा, और पूरी ट्रिप पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब जेन्युइन इंसान है, दिमाग से सही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहा था, औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने हाथ मिलाया, और जैसे मैं हाथ पीछे खींचने की कोशिश करी, उन्होंने और तेज़ हाथ पकड़ लिया मेरा। उन्होंने किस किया मेरे हाथ पे, और मैंने और पीछे खींचने की कोशिश करी तो उन्होंने और जोर लगा के मुझे आगे खींचा और मुझे किस करने की कोशिश करी। और फिर मैंने कैसे भी करके अपना हाथ छुड़ाया, मैंने अपने बैग लिए और मैं भाग गई वहाँ से। इस लड़की की माने तो ये खुशकिस्मत थी जो उबर कैब के उस शैतान ड्राइवर के चंगुल से बचकर भाग निकली, वरना वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था। लड़की के मुताबिक वहां से बचकर निकलने के बाद ये अपनी सहेली के घर पहुंची और फिर उबर कैब से इस मामले की शिकायत की। शिकायत पर उबर कैब ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन आरोप है कि इस पूरी वारदात को वो लोग बेहद ही हल्के अंदाज में ले रहे थे। मैंने सबसे पहले जाके मेरे दिमाग में बस ये चला था कि मैं पहले उबर को बताऊं कि क्या हुआ है। तो मैंने नंबर ढूंढना शुरू करा उबर का। फिर हमें तब पता चला कि उबर का फ़ोन नंबर नहीं है। उनकी ऐप होती है, ऐप से आप कैब बुलवाइए। आपको अगर कॉल करना है तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने उनकी ऐप पे जिससे मैंने बुक करी थी कैब, मैंने उसी से ड्राइवर के बारे में रिमार्क लिखा, मैंने कंप्लेंट करा। मैंने उन्हें बोला जल्दी से जल्दी बी इन टच विद मी, वरना मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो हुआ 15-20 मिनट बाद उबर का कॉल आया, और मैं तब भी ट्रॉमा में थी, मैं नहीं बात कर सकती थी। तो मेरी फ्रेंड ने बात करी मेरे बिहाफ पे, और उन्होंने भी यही बोला था कि आप एक्शन लीजिए वरना हम लेते हैं। तो उसके बाद एक बहुत ऐसे कैजुअल सा अनसेंसिटिव सा मुझे मिला लेटर, ईमेल मिला मुझे उबर से। उन्होंने लिखा था दैट वी आर सॉरी, लेट मी मेक इट अप टू यू एंड गिव अस अनदर चांस। बहुत कैजुअल की, मतलब गलती हुई नहीं, हो सकती थी, मतलब कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ सकता था, तो कोई बात नहीं, ऐसी सी बात लग रही थी मेरे को। इसी बीच एक फेसबुक पोस्ट पर जब पीड़िता के भाई ने उबर कैब से की गई शिकायत की कॉपी पोस्ट की, तो मीडिया के जरिए ये मामला गुड़गांव पुलिस के संज्ञान में आया और फिर पुलिस ने पीड़ित लड़की से संपर्क किया और फिर उबर कैब के आरोपी ड्राइवर विनोद के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
सुबह ड्राइवर को अभी पूछताछ के बाद अभी कुछ देर पहले हिरासत में ले लिया गया है और लड़की के 154 मतलब 164 के बयान करवाए जाएंगे अभी कोर्ट में और कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसको मुलजिम को विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक विनोद को गिरफ्तार करने के बाद उस कार को भी जब्त कर लिया गया जिसे विनोद चला रहा था। गिरफ्तारी के बाद विनोद को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मिल गई। यहां हम आपको यह भी बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी उबर कैब के ही एक ड्राइवर शिव कुमार यादव ने एक महिला यात्री के साथ रेप किया था। उस घटना के बाद सरकार ने उबर की सेवा पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बैन हट गया और दोबारा सेवा चालू होने के बाद अब जिस तरह से एक बार फिर उबर कैब में सफर कर रही लड़की की यह डरावनी कहानी लोगों के सामने आई है, उसने उबर कैब के संचालन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सनसनी के लिए जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।